जयराम जी, क्या यही ज्योतिष है? इस कड़ी में आज नवम भाग में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जब मैं 21 वर्ष का हुआ तो पढ़ने की ओर अग्रसर हुआ। सन 1991 की बात है। जब मैं 21 वर्ष का हो चुका तो वैवाहिक जीवन में भी बंध चुका था, एक कन्या भी हो चुकी थी और मानो पढ़ने की जिज्ञासा मुझे ऐसी शुरू हुई कि लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। 1988 में मेरठ आया था और 91 तक 3 बार असफल रहा पेपर में, किंतु रेडियो स्टेशन में दिल्ली में जाने के बाद मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और मुझे कुछ आता नहीं है। यही सोच लेकर के मैं यहाँ से मुंबई जाने को तैयार हुआ, परंतु मेरे पास कुछ सामान था नहीं। जो भी था मैंने निमंत्रण इत्यादि में जो भी खा कर के मैंने गिलास लोटे बर्तन थे हमारे पास, बक्सा, उन कपड़ों इत्यादियों को मैंने बेचा। एक मेरे अच्छे मित्र आजकल सोनीपत हरियाणा में रहते हैं, शंकर झा, अनुग्रह कह सकते हैं, अनुकंपा कह सकते हैं या ईश्वर की प्रेरणा कह सकते हैं। 3300 रुपये उन वस्तुओं के दाम मुझे उन्होंने उस समय 1991 में दिए। शायद आज के समय में भी उन वस्तुओं का दाम इतने नहीं मिलते। उन 3300 रुपयों को लेकर के मैं यहाँ से मुंबई चला। एक बात ध्यान दें, जीवन में व्यक्ति अच्छी संगति से अच्छा बनता है और बुरी संगति से बुरा बन जाता है। मेरे जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं रहे जो मेरी उंगलियों को पकड़ करके ले चलते और बढ़िया बनाते। शायद इस वजह से जब मुझे कमाना चाहिए था, जब मुझे अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए तत्पर होना चाहिए था, तब हमने पढ़ने के बारे में सोचा और पढ़ने के लिए यहाँ से मुंबई चला। यह भी एक दुर्भाग्य है, न कोई परिजन न कोई जानकारी। मेरठ में गोल्डन टेम्पल एक ट्रेन है, यहाँ से अमृतसर से आती है, मुंबई तक जाती है, उसमें बैठा, मुंबई उतरा। दादर उतरने के बाद एक दूर के जानने वाले सहाट उल्लासनगर में रहते थे, धोबी घाट में, उनके पास गया, जैसे तैसे करके वहाँ पहुँचा। वहाँ से मेरा महाविद्यालय श्री मुंबा देवी संस्कृत महाविद्यालय, गिरिगांव चौपाटी, भारतीय विद्या भवन, 100 रुपये जाने आने का खर्च होता था। 7 दिनों तक मैं वहाँ से जाता रहा और आता रहा। मेरा नामांकन नहीं हो पाया। उसकी वजह यह थी कि उस महाविद्यालय में 23 छात्रों को नामांकन मिल चुका था, केवल एक पद रिक्त था, किंतु उसमें प्रतियोगी छात्र बहुत थे। और 7 दिनों तक मुझे यह समझ लें कि भूखे रहना पड़ा, क्योंकि वहाँ 100 रुपये मेरे इसमें खर्च हो जाते थे प्रत्येक दिन, और केवल मैं 3300 रुपये लेकर गया था, कोई परिजन नहीं थे। यद्यपि जब मैं मेरठ से चला था तो फिल्मी दुनिया में मैं ज़्यादा पिक्चरों को देखा करता था, इसलिए मिथुन दा का परिचय लिखा पत्रिका से, रेखा का परिचय लिखा पत्रिका से, और जितेंद्र साहब की भी जो अता पता है वो भी लिखा। शायद यह मेरी अनभिज्ञता थी कि मैं सोचता था ये हमारी मदद करेंगे, पर मुझे क्या पता मुंबई जैसे महानगरी में ऐसे महान कलाकारों से तो मिलना भी बड़े दुर्लभ है। इसलिए मैं इन तीनों का पता लेकर गया था, परंतु पहुंचा मैं कहीं और वहां से जाता आता था। जब 6 दिन बीत गए, 7वें दिन मैंने प्रधानाध्यापक से कहा, महोदय नामांकन करना है तो करें, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। शायद ईश्वर की कृपा थी और उन्होंने उस दिन प्रतियोगिता रखी अगले दिन, और प्रतियोगिता में बहुत सारे छात्र थे। यद्यपि इस महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, कर्नाटका से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, नेपाल से, कई प्रदेशों के छात्र नियुक्त हो चुके थे, किंतु जब मेरी बारी थी उस समय कर्नाटक,
उत्तर प्रदेश से मैं था और भी बहुत सारे छात्र थे, किंतु प्रतियोगिता में 2 को स्थान मिला। एक जो कर्नाटक के छात्र थे उनका नाम था वासव लिंगैया हिरेमठ। बहुत सशक्त विद्यार्थी, अंग्रेजी बढ़िया आती थी, संस्कृत बढ़िया आती थी, बहुत हमसे ज़्यादा ज्ञानी थे छात्र। किंतु मैं बोलने में बड़ा परिपक्व था, इसलिए जब संस्कृत का भाषण हुआ तो सारे छात्र भाषण में अटक गए और मैं पास हो गया। अंत्याक्षरी में श्लोकों को सजाने की कला मेरे अंदर बहुत बढ़िया थी, इसलिए मैं उसमें भी पास हो गया। कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता में मैं इतना कह सकता हूं कि ज्ञान के आधार पर तो मुझे विजय नहीं मिली, किंतु मेरी जो छवि थी, मुझे जो बोलने की कला थी, शायद यह मेरी जन्मपत्री में सूर्य मंगल की युति है, चंद्रमा का उच्च होना, बुध और शुक्र की युति होना, शायद इनकी प्रेरणा से मुझे यह स्थान मिला, मेरा नामांकन हुआ। तब तक मेरे पास 700 रुपये बचे थे। वहाँ नामांकन होने के बाद जब प्रतियोगिता में मैं जीत गया तो अंग्रेजी के एक प्राध्यापक थे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, श्री यादव जी। उन्होंने कहा कि सीट 1 है, छात्र 2 हैं, तो वरीयता अंग्रेजी वाले छात्रों को मिलनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत महाविद्यालय में कोई अंग्रेजी का छात्र आ जाए तो उसके लिए गौरव की बात होती है। परंतु जो प्रधानाध्यापक थे वो मध्य प्रदेश के थे। उन्होंने कहा कि संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत का छात्र मजबूत हो तो यह गौरव की बात है। अंत में यह मामला भारतीय विद्या भवन के मुंशी थे कन्हैयालाल, उनके पास पहुंचा और अंत में यह निर्णय हुआ कि दोनों छात्रों को स्थान मिलेगा। अतः मुझे भी स्थान मिला आवास का, और यह सुविधा थी भवंस कॉलेज अंधेरी वेस्ट में, और वहाँ पर हमें रहने का आवास मिला, भोजन की सारी सुविधा मिली। हम मन लगाकर पढ़ने लगे, केवल वहाँ पर पढ़ना ही काम था, परंतु सबसे बड़ी मेरे साथ एक जिम्मेदारी थी कि पढ़ने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं था, कोई ऐसे देने वाले नहीं थे, और अंत में मैं अपनी हार नहीं मानी और पढ़ना शुरू किया। 1991 में मैं पहुंचा था। 1992 में मुझे कर्मकांड विशारद की उपाधि मुझे मिली और प्रथम स्थान से मिली। जो मुझे धन की आवश्यकता होती थी उसके लिए मैं नवरात्रि से दीपावली के मध्य जो अवकाश मिलता था उसका मैं सदुपयोग गांव नहीं जाकर के मेरठ आकर करता था। मेरठ में चूंकि मुझे कुछ लोग जानते थे और कर्मकांड का माध्यम था, इसलिए से जो भी 2-4 हज़ार रुपये मैं यहाँ कमाता था, उन्हीं रुपयों से मैं संपूर्ण वर्ष वहाँ पढ़ाई करता था। जो मुझे वहाँ छात्रवृत्ति मिलती थी, उन छात्रवृत्ति को लेकर मैं गांव बिहार गर्मी छुट्टी में जाता था। बड़ी खुशी की बात थी, माता पिता भी गदगद थे, पत्नी भी खुश थी कि पति पढ़ रहे हैं, और पढ़ भी रहा था मन लगा करके। कमला नेहरू पार्क है, वहीं पर भारतीय विद्या भवन के ऊपर में भोलेनाथ के ऊपर में, और वहाँ उस पार्क में मैं पढ़ता था। मुझे भोजन इत्यादि की सारी निःशुल्क व्यवस्था थी, किंतु इधर उधर का जो खर्च था वो मुझे ही जुटाना होता था, और मैं पढ़ता रहा। 6 महीने बीतने के बाद जो मेरे पास पता उन कलाकारों के थे, उसमें मैं रेखा से मिलना चाहा। एक मित्र से कहा मैं रेखा से मिलना चाहता हूँ। उस मित्र ने कहा पागल हो गया है क्या, ये इतनी बड़ी कलाकारा तुमसे मिलेंगी? मैंने कहा हाँ। जब मैं बैंड स्टैंड वांद्रा पहुँचा उनके घर के सामने, तो वहाँ का वॉचमैन ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अच्छे बच्चे हो, यहाँ पर तो लाखों लोगों के पत्र आते हैं, समुद्र में मैं फेंक देता हूँ, और इसलिए वो तुमसे मिलेंगी नहीं। और मानो कि मेरा दिल टूट गया, और वहाँ से वापस आया। उसके बाद मैं किसी भी पिक्चर को अपने जीवन में आज तक नहीं देखी है, और उस दिन से मैं कभी पिक्चर नहीं देखी। जब मैंने पिक्चर देखनी बंद कर दी तो मेरे सामने बहुत से कलाकार यूं ही गुजरते रहे। मैंने अपने सामने बहुत से ऐसे कलाकारों को देखा। उस समय एक पिक्चर की शूटिंग हो रही थी दामिनी की, और मीनाक्षी शेषाद्री को हमने अपने सामने देखा, परंतु मेरी जिज्ञासा कुछ नहीं, ऐसे न जाने कितने कलाकारों से हम मिले।
श्री अनूप जलोटा जी, श्री महेंद्र कपूर जी, बहुत सारे ऐसे लोग थे। ये मेरा सौभाग्य था। जिस भारतीय विद्या भवन से मैं शिक्षा अध्ययन कर रहा था, उस भारतीय विद्या भवन में उदित नारायण जी भी वहीं से संगीत की शिक्षा लेकर के आगे बढ़ रहे थे। मेरी उनकी कभी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन भारतीय विद्या भवन में संगीत की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, उनकी तमाम देश विदेशों में बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पर उनके द्वारा बहुत तरह की सुविधाएं दी जाती है। और हम भी चाहते थे कि मुझे सुविधा प्राप्त हो, और इसके लिए मैं प्रेरित रहा, कोशिश करता रहा। आगे की चर्चा मैं आगे के भाग में करूंगा। जयराम जी की नमस्कार।